अधूरी कहानी नाम है, एक कविता है। अगर आपकी भावनाओं को उभर कर आती है जिसे आपने छुपा के रखा है तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ कुछ लोग हैं जो सफल लोग हैं, जैसे विनीता है, जैसे रूमा दिख रही है, जैसे सकीना, और ये लोग सफल लोग हैं। लेकिन उन लोगों की कविता मैं लिखा हूँ जो लोग सफल कोशिश किए थे और असफल हो गए। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं देखा हूँ कि यहाँ पे पहले जब प्रोग्राम हुआ था तो कुछ की वाइफ ने बोला कि मैं नहीं आऊंगी, और पूजा पाठ का समय था। उन्होंने बोला पूजा पाठ है, मेरा सुबह पूजा पाठ है, कैसे आएंगे। लेकिन देखे कि सुबह 10 बजे पता लगा गाड़ी से चल दी है कि नहीं। दूसरा केस था कि मेरे नायडू भैया किधर दिख रहे हैं पता नहीं, उनके बारे में था कि वो तो बोले कि मैं अकेले आऊंगा, कोई नहीं आएगा। अब बड़े खुश थे कि अकेले आएंगे, मजा करेंगे। पता लगा दिल्ली में कोई सकीना मैडम नहीं दिख रही है। पता लग गया कि अरे ये लोग क्या करने जा रहे हैं। तो तुरंत फ्लाइट ली और पहुंच गए यहाँ। तो एक बात तो मुझे पता लग गया है कि इन लोगों से सहानुभूति है जिन्होंने बड़ी तमन्ना के साथ सोचा था कि ये काम कर लेंगे। मैं इस मामले में पुरुषों को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि देखिए अभी संगीता के हस्बैंड ने नहीं आई, जबकि संगीता अकेले आ रही थी। तो इस तरह करके एक बात मुझे पता लग गया है कि ये लड़के सब जो है ना, आई फील पिटी फॉर नायडू, बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि ये बच्चे लोग जो ऊंचाई में भिन्न हो, नीचाई में एक जैसे हैं, इसीलिए लोगों को डाउट होता है। तो मेरी कविता शुरू होती है और एक कविता है, एक आध लोगों ने सुन रखी है, तो उन्हें शायद सुनना पड़ेगा, लेकिन छोटा कर दिया है मैंने लेकिन कविता काफी बड़ी भी है। कविता 3 भाग में चलती है। पहला सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो लोग जो पीछे खड़े हैं, जो सुन नहीं रहे, उनको महेश को बोल रहे सुनना है। बचपन, पहला है बचपन। तुम्हें याद है ना? नहीं, रघु को सुनना है। तुमने उड़ा दिया था ना, तुमने कविता उड़ा देते हो जब जाता है तो। बचपन, तुम्हें याद है ना, कहीं भूल तो नहीं गए मम्मी का पुकारना और हमारा खटिया के नीचे छुप जाना, और तुम्हारी डांट पर हमारा खिलखिलाना। तुम्हें याद है ना? मेरी पीठ पर तुमने कुछ लिखा था और लिख गया था तुम्हारा नाम। हमारी पीठ पर तुमने कुछ लिखा था और लिख गया था तुम्हारा नाम। उम्र 7 थी ना, मन में कोई बात थी ना, तुम्हें याद है ना? साथ साथ खेलना, कभी उंगलियों से गालों को छू देना, और तुम्हारी मम्मी का कहना कि इसे मैं घर जमाई बनाऊंगी, अपने घर लाऊंगी, और मेरी मम्मा का मुस्कुरा देना। कहते हैं लड़कियां सब समझती है। तुम समझती थी ना, अपने मन में रखती थी ना। तुमने भी एक दिन मेरे गालों को छू दिया था, मुस्कुराते हुए, और मेरे दिलों के धड़कनों को छू दिया था। पता नहीं क्या जादू था, पर बड़ा अच्छा लगा था, एक निशान बनकर उभरा था। तुम्हें याद है ना? तुम कहां चली गई? पर इमली की चटनी जो तुमने रास्ते की इमली से चुन कर लाई थी और मेरे लिए बनाई थी। हाथ जख्मी कर लिया था, कहीं उसमें तुम्हारा खून तो नहीं मिल गया था। मम्मी ने खूब डांट खाया था, पर इमली की चटनी केवल मुझे दिया था, और भैया के मांगने पर साफ मना कर दिया था। तुम्हें याद है ना, एक पैर तुम्हारे और एक पैर हमारे साथ साथ बढ़ते थे ना। माँ कहती थी जाओ सामने के मंदिर में भगवान खोजो, और हम तुम्हें खोजते थे। एक बार तुम मिल गई तो भगवान को भूलते थे। कहीं प्यार तो नहीं था, साथ हमारा हाथ था, तुम्हारा साथ था, क्या इसका तुम्हें एहसास था? साथ हमारा हाथ था, तुम्हारा साथ था, क्या इसे तुमको एहसास था? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे गालों पे डिंपल जो अभी भी पड़ती हैं, वो कुछ नहीं, मेरे उंगलियों के निशान है।
तुम जानती हो कि तुम्हारे गाल पर डिंपल जो अभी भी पड़ती होंगी, कुछ नहीं, मेरे उंगलियों के निशान है जो मिट नहीं सकते। तुम्हें याद है ना, जब मेरा कहना कि मेरे गालों पे डिंपल क्यों नहीं पड़ती है, जब मेरा कहना कि मेरे गालों पे क्यों नहीं पड़ती, तो बगल वाली दीदी कहती है कि लड़कों के गालों में डिंपल नहीं पिंपल उगाते हैं। सालों बाद मैंने, और जो हम लोग का सच है, जो हम लोग बहुत का सच है, सालों बाद मैंने गाल क्या हाथ नहीं छुआ था, बस पुरानी एहसास के साथ जिया था। और अब यादें, हाँ बचपन से बाहर आ रहे। अब देखिए बाहर बाद में क्या होता है, तुम्हें नहीं पता होगा तुम कहाँ चली गई। 10 साल बाद की बात है, पहली बार 10 साल बाद की बात है, पहली बार किसी लड़की ने कॉलेज के दिनों में हाथ मिलाया था। 10 साल बाद पहली बार किसी लड़की ने कॉलेज के, दिल्ली से आई थी, घबराहट में किसी और से टकरा गया था। नोट को 2 दिन में लौटाने की बात बोलकर 15 दिन बाद लौटाया था, और उसे परीक्षा में 15 नंबर ही अधिक आया था। ऐसा वो कर सकती थी, ऐसा वो कर सकती थी। मेरी पीठ पर उसने नाम थोड़े ही लिखा था, मेरी पीठ पर उसने नाम थोड़े ही लिखा था। तुम तो अद्भुत थी। मेरा परीक्षा फल बढ़ाने के खातिर मेरे 1 के बाद 0 लगा देती थी। मेरे परीक्षा फल बढ़ाने के लिए मैं 1 के बाद 0 लगाती, अपना दहाई का अंकिकाई बना लेती थी। एक बार गणित में मैंने 62 लाया था, और तुमने अपना वाला 97 बता दिया था। तुम्हें याद है ना, बहुत बार इच्छा हुई तुमसे मिले, थोड़ा बात करें। तुम्हारा नाम रिन्नी था ना, तुम्हारा नाम रिन्नी था ना, सोचता हूँ पापा से पूछे। तुम्हारा नाम रिन्नी था ना, सोचता हूँ पापा से पूछे। और पड़ोस वाले अंकल कहाँ चले गए, असमंजस में 40 साल गुजर गए। सोचता हूँ पापा से पूछे, पड़ोस वाले अंकल कहाँ चले गए, असमंजस में 40 साल गुजर गए। अब तो पापा भी गुजर गए। एक बार हाथ रखा था सीने में, बोला था मन में क्या है, और मैं डर गया था। मुझे पता था तुम मेरे इतने करीब थी कि तुम्हारा ख्याल भी मुझे सुनाई देता है। तुमने कहा था इंतजार करो, और मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि 40 साल बाद तुम पहचानोगी नहीं। सांवली थी, खूबसूरत थी, सांवली थी, खूबसूरत थी, मुझे बहुत भाती थी। तुम्हारी मौसी तुम्हें काली कलूटी क्यों बुलाती थी? सांवली थी, खूबसूरत थी, सांवली थी, खूबसूरत थी, मुझे बहुत भाती थी। तुम्हारी मौसी क्यों काली कलूटी बुला? तुम्हें याद है ना, मैंने लिख दिया था कागज पे तुम्हारा नाम। मैं जान रहा हूँ कुछ लोग राघवेंद्र राव को समझ रहे हैं। अगर फूल बनकर खुशबू बिखरने लगा था, और बस 2 फूल बनकर खुशबू बिखेरने लगा। तो अंतिम में हम लोग आगे बढ़ा के करते हैं कि सब याद है तुम्हारा हर पल, तुम्हारे साथ का, तुम्हारे हर मुलाकात का। जो खिलौना बेचकर तुमने खरीदी थी मैं अंगूठी, अब भी नहीं आती मेरी उंगलियों में, पर निशा बाकी है अंगूठी में, वो जाती नहीं उंगलियों से। और अंतिम 4 लाइन, अभी चुपचाप रहना, अंतिम 4-6 लाइन। कुछ समय तुम्हारे साथ का, कुछ समय तुम्हारे साथ का और तुम्हारे जज्बात का। अभी याद दिलाता हूँ, जन्नत में मिलेंगे तो प्यार दिखलाएंगे। अब कोई काम नहीं कर रहा था, अब कोई काम नहीं रहता, अब कोई काम नहीं रहा तुम्हारा इंतजार करके। अब कोई काम नहीं रहता, तुम्हारा इंतजार करके समय बिता रहा हूँ। अब कोई काम नहीं रहता, तुम्हारा इंतजार करके समय। कोशिश ना की थी कभी भूलने की, कोशिश ना की थी कभी भूलने की, पूजा अर्चना करके तुम्हें बुला रहा हूँ। कोशिश ना की थी कभी भूलने की, पूजा अर्चना करके तुम्हें। जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, बस सांस लेकर जिंदा बता रहा हूँ। बस यही अलामत बची है जिंदगी में, बस यही अलामत बची है जिंदगी में, तुमको याद करके तुमको बुला रहा हूँ। थैंक यू राघवेंद्र राव को।